ओके, गुड मॉर्निंग स्मार्टीज। आज कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ जो एग्ज़ाम में आपको परेशान कर सकते हैं और ऐसे वर्ड्स आते ही हैं, दे आर नोन एज कॉमनली मिस स्पेल्ट वर्ड। अमूमन हम इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि नोबडी कैन हैव एवर गुड कमांड ओवर ऑर्थोग्राफी और लैंग्वेज हैज़ नेवर बीन एनीबडीज फॉर्टे, FORTE, फॉर्टे। तो लैंग्वेज कभी किसी का फॉर्टे नहीं रहा है, तो या जो सीखते रहते हैं, वी ऑल कीप लर्निंग। तो आज मैं कुछ 20 जो भी मैं 20 कह रहा हूँ, कुछ शब्दों के साथ आता हूँ। पहला शब्द मैंने लिया है जो आपको परेशान कर सकता है, उसकी मीनिंग के साथ भी मैं उसकी मीनिंग भी बताऊँगा आपको। तो पहला वर्ड जो मैंने लिया है आपके पास पहला वर्ड मैंने रखा है रांडीवू। आपको पढ़ने में ये अजीब सा लग सकता है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसको रांडीवू पढ़ते हैं, रेंडेजवस नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगर आप इसको रांडीवू पढ़ेंगे हम, या हिंदी में थोड़ी सी इसको रांडीवू पढ़ते हैं। अब रांडीवू का क्या मतलब होता है माय डियर? रांडीवू मीन्स होता है एक, वैसे तो उसके दो मीनिंग, एक सीक्रेट मीटिंग प्लेस भी होता है जहाँ पर एक्चुअली स्पेशली लवर्स यूज टू मीट द, ये एक दूसरा मीनिंग है। पहला मीनिंग इसका एक है कि एन अरेंजमेंट फॉर मीटिंग समवन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पर्टिकुलर प्लेस। सरल भाषा में जिसको हम कहें अपॉइंटमेंट, किसी व्यक्ति से निर्धारित समय पर निर्धारित तिथि पर मिलना, वो रांडीवू कहलाता है। जिसकी अंग्रेजी हम कहें तो अपॉइंटमेंट कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट कह सकते हैं, या आप इसके दूसरी अंग्रेजी में बात करें हम तो इसको सीक्रेट मीटिंग प्लेस भी कह सकते हैं, सीक्रेट मीटिंग प्लेस। ध्यान रहे, इसको जो आप कहेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन रांडीवू पढ़ा जाएगा, रेंडेजवस या रेंडूज नहीं पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखना। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज रांडीवू, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। ऐसे इस शब्द को फिर से रट लेना है। कैसे रटना है? आप स्पेलिंग कैसे भी आप पढ़ लो, आई एम स्पीकिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो ये रांडीवू पढ़ा जाएगा, आप रेंडेजवस से तैयार करिए या कैसे भी तैयार करिए, दैट इज योर चॉइस। बट ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये आपको लेना है। दूसरा वर्ड मैंने चुना है, दूसरा वर्ड है हमारे पास है वियर्ड। देखो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बता दूं, ऐसे सिस्टमेटिक नहीं। वियर्ड, अब वियर्ड का मतलब होता है समवन वेरी स्ट्रेंज, ठीक है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, इट्स वियर्ड। अब वियर्ड में स्पेलिंग में प्रॉब्लम कहां पर आती है आपको बता दूं। एग्जाम में हो सकता है ऐसे ही करके दे देता है कभी कभी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मामला कंफ्यूजन कि कौन सा सही है, तो आपको WEIRD वाला ही सही मानना है, ये वाला जो है ये गलत है, ठीक है। वियर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, इसको स्ट्रेंज कहते हैं, स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज। उसके लिए एक दूसरी अंग्रेजी हम अगर मैं पकड़ पा रहा हूं तो ईयरी, क्या बात है, आ गया, पकड़ लिया मैंने, ठीक है, ईयरी वर्ड है। तो आप ये देख रहे हैं दोनों शब्द आपको देख रहे हैं स्ट्रेंज। अरे वियर्ड में अगर आप बियर्ड में थोड़ा सा हम बियर्डो लगा दें, अगर हम बियर्ड में वो कर दें, अगर हम ऐसे कर दें, मान लो बियर्डो हम कर दें, तो बियर्डो का मतलब अ पर्सन ऑफ स्ट्रेंज हैबिट्स, अ पर्सन विद अनयूजुअल हैबिट ना, अ पर्सन विद स्ट्रेंज हैबिट, अ पर्सन विद स्ट्रेंज हैबिट। आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेंज हैबिट। तो ये माय डियर, ये जो होगा एक्सेंट्रिक टाइप का हो जाएगा, वो बियर्डो कहलाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में ये हमारा दूसरा वर्ड तो केवल बियर्ड है, ठीक है। हम बियर्ड की बात करेंगे। येलो वाला जो मैं दूंगा वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो येलो वाले वर्ड हैं आपको देख पा रहे हैं, सॉरी, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो है ये पहले वाले का है, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि बियर्ड वाला इसमें आ गया फिर इसमें हो गया। हाँ, अब हम दूसरा तीसरा शब्द देखते हैं। हमारे पास तीसरा शब्द क्या है, हम तीसरा शब्द देखते हैं। तो हम तीसरा वर्ड देखें, हमारे पास मैंने तीसरा वर्ड में लिया है एक आसान सा शब्द, आसान तो है नहीं, देखो मैं भी गलती कर रहा था, वैक्यूम। अब ये वैक्यूम आपको देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि बड़ा अजीब सा वर्ड है सर, कैसे? वैक्यूम का मतलब होता है अ स्पेस एम्प्टी ऑफ ऑल थिंग्स, इवन एयर एंड गैस, जिसमें हवा भी ना हो, एकदम स्पेस वैक्यूम। देख रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वैक्यूम। स्पेलिंग आपकी यही सही है। आपके एग्जाम में ऐसे भी करके देगा, मान लो ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा, अगर ऐसे दिया है तो, अगर ऐसे दे दिया, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है तब भी गलत हो जाएगा, और ऐसे दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया तब भी गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, वैक्यूम का मतलब स्पेस एम्प्टी ऑफ ऑल थिंग्स,
आई स्पेस एम्प्टी ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है, आई स्पेस एम्प्टी ऑफ ऑल थिंग्स, आई स्पेस एम्प्टी ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है माय डियर, एम्प्टी ऑफ ऑल थिंग्स। इन शब्दों से आप मिस्टेक के साथ बिल्कुल, आई स्पेस एम्प्टी ऑफ ऑल थिंग्स, सब चीज से रहित हो, जैसे उसमें गैस और एयर जैसी चीजें भी ना हो, तो आप उसको ये कहेंगे। आप देखिए 3 वर्ड्स आपको मिला, हम देखते हैं यहाँ पर, क्विक रिवीजन करते हैं, रैंडमू, वियर्ड एंड वैक्यूम। अब चौथा वर्ड हम अगर बात करें तो चौथा वर्ड बहुत जाना है, जाना माना है, जिसकी आप पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, कॉनशर। क्या पढ़ते हैं? कॉनशर। अब आपने देखा इसको कुछ लोग कन्वर्जियल पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, तो हमको उससे नहीं मतलब है, आपको कॉनशर पढ़ना है। आप देख रहे हैं CONNOISSISSEUR, तो ये जो कॉनशर वर्ड है आप देख पा रहे हैं, तो कॉनशर जो है, इसको कॉनाइसियर, कॉनशर क्या होता है? कॉनशर का मतलब होता है अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। वो आर्ट का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है, वाइन कॉन्सर्ट भी कॉनशर होता है। अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, अ ग्रेट, ये कई बार एग्जाम में आया भी है, अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज का मतलब ये STH कर दे रहे हैं, आप समझ लेना ये इसका मतलब समथिंग है। वो म्यूजिक कॉनशर हो सकता है। पारखी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आर्ट का हो सकता है, ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, आर्ट और म्यूजिक, जिसको आप सरल भाषा में अगर हिंदी में हम कहें, अगर हिंदी में मैं पकड़ पा रहा हूं तो इसको मर्मज्ञ कहते हैं, विशेषज्ञ, बहुत बड़ा मर्मज्ञ हो, ज्ञानी हो। पारखी, जिसको पारखी नजर कहते हैं। देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट इन अलाहाबाद लॉन्ग एगो विद द सेम नेम, द कॉनशर। Later it was then converted into Gallant, then it was converted into Tandoor, I think. ठीक है, तो ये कॉनशर का मतलब होता है ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। फूड का हो सकता है, आर्ट का हो सकता है, अलग अलग एक्सपर्ट। जैसे वाइन कॉनशर भी कह सकते हैं, लेकिन वाइन एक्सपर्ट के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है। जैसे ये देखो वाइन, जैसे वाइन कॉनशर, जैसे आप कह सकते हैं वाइन कॉनशर भी होता है, ठीक है, वाइन कॉनशर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वाइन कॉनशर के लिए एक विशेष वर्ड जो मैं दे रहा हूं वो है इनोफाइल। क्या दे रहा हूं? इनोफाइल। ग्रेट लवर और एक्सपर्ट ऑफ वाइन इज कॉल्ड इनोफाइल। ठीक है, जहां भी फाइल या फिल लगा रहता है उसका मतलब होता है। तो आपने 4 शब्द सीखा। वैक्यूम, ये स्पेलिंग आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो सिर्फ सत्यानाश हो जाएगा फिर, क्योंकि ये स्पेलिंग आपके एग्जाम में कभी ना कभी तो आने तय है, आप उनको बच नहीं सकते। यू कैन नॉट सेव योर स्किन। तो ये 4 हो गया। 5वें की हम बात करें तो 5वां वर्ड जो हम दे रहे हैं हमारे पास है, एक आसान सा शब्द है, एक कमिश्नर। अब देखिए कमिश्नर में क्या करना है, ऑफिसर होता है, अथॉरिटी वाला ऑफिसर, जो आयुक्त कहते हैं, कमीशन से बना है कमिश्नर। तो एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, स्पेशली इन पुलिस डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो ये कमिश्नर होता है। ठीक है, एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, एन ऑफिसर या एक ऑफिसर ऑफ हाई रैंक। वो पुलिस कमिश्नर भी हो सकता है, कोई भी कमिश्नर हो सकता है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आयुक्त जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में हम आयुक्त कहते हैं। अब कमिश्नर की स्पेलिंग कई बार आई है एग्जाम में, कई लोगों को परेशान करी है, और ये कई बार एग्जाम में आया है। अगर मैं दूसरा शब्द में ढूंढ पा रहा हूं जो मेरे माइंड को, अगर मैं उसको मतलब रिकॉल कर पा रहा हूं, तो कमिश्नर से ही मिलता जुलता एक शब्द जो आपको बहुत परेशान कर सकता है, मैंने कई बार बताया है, कमिश्नर। वाओ, ग्रेट। आप कहोगे ये क्या है, ये कमिश्नर बड़ा, कमिश्नर छोटा? नहीं, कमिश्नर आपने देखा होगा, यू माइट हैव विजिटेड 3 स्टार 5 स्टार होटल्स, और वहां पर जो यूनिफॉर्म डोर अटेंडेंट रहता है, जो आपको झुक के, ही बाउज बिफोर यू, ओके वेलकम सर, वन हु वेलकम्स एज अ डोर अटेंडेंट जो रहता है, अ यूनिफॉर्म डोर अटेंडेंट। अब देखो, अ यूनिफॉर्म्ड डोर अटेंडेंट एट सम होटल और थिएटर। आप देख रहे हैं कमिश्नर, इस आर, अदरवाइज यू विल से एवरीथिंग। कमिश्नर की बात करेंगे, आप देख पा रहे हैं कमिश्नर और कमिश्नर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग विल गो टॉपसी टर्वी। तो ये देख पा रहे हैं कमिश्नर एंड कमिश्नर, ये एक डोर अटेंडेंट जिसको दरबान कहते हैं ना,
दरबान वहां खड़ा था। यह कमिश्नर एक आयुक्त होता है, ये दरबान होता है। अगर इसकी हम करें तो आयुक्त होता है हिंदी, ठीक है, और इसकी अगर हम हिंदी कहें तो दरबान। हाँ ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 6 वर्ड्स अभी तक आपने सीखा। उसके बाद दो, एक मिनट, लेट मी, ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये रांडिवू देख सीखा, वियर्ड सीखा आपने, और बियर्डो तो आपको बताया गया, एक्सटर्नल नॉलेज की नहीं गिन रहा हूं। वैक्यूम हो गया, कम से कम 10 तो दे ही दूं। और ये कमिश्नर हो गया, ये कॉनिशर हो गया, और ये जो है, एक मिनट, कॉनिशर, ओके, कॉनिशर हो गया, मर्मज्ञ, किसी के बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो गया। और एक 7 नंबर पे हम चलें तो हमारे पास वर्ड है जो मेरा माइंड रिकॉल कर पा रहा है, वो है कम अपेंस। अब देखो कम अपेंस क्या होता है माय डियर। कम अपेंस माय डियर इज, आप इसको प्रोनाउंसिएशन भी, कम अपेंस का मतलब अ पनिशमेंट फॉर समथिंग बैड दैट यू हैव डन। किसी ऐसी चीज के लिए एक प्रकार का पनिशमेंट, सजा, जो बुरा काम आपने किया हो, एक प्रकार का, मतलब आपने बुरा किया है तो बुरा, अच्छा किया है तो अच्छा, उस टाइप का। तो अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, अ पनिशमेंट फॉर समथिंग बैड वन हैज डन। अ पनिशमेंट, अ पनिशमेंट, एक प्रकार की सजा, पनिशमेंट फॉर समथिंग बैड, ये समथिंग बैड, फॉर समथिंग बैड someone has done, a punishment for something bad someone has done। कोई गलत काम किया उसके लिए आप पनिशमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो पनिशमेंट, वो सजा होती है जो कम अपेंस। कम अपेंस की स्पेलिंग और मीनिंग और दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एग्जाम में कम अपेंस आप देख पा रहे हैं। दूसरा 8वां वर्ड हम बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है जो है, दैट इज हैमरेज एंड डायरिया। आप जानते हैं, तो हम हैमरेज को लेते हैं। अब देखिए, अब हैम का मतलब जहां भी हैम लगा उसका मतलब ब्लड से होगा, ठीक है। और इसमें हैमरेज में 2 स्पेलिंग आपको मिल सकती है। तो मैं आपको ये वाली स्पेलिंग क्यों दे रहा हूं, ये वाली ब्रिटेन वाली अंग्रेजी ही आपको माननी है। हैमरेज, हैमरेज का मतलब लॉस ऑफ ब्लड इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। वो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, जैसे ब्लड निकल जाए, मतलब लॉस ऑफ ब्लड, ढेर सारा ब्लड का लॉस हो जाए तो उसको हैमरेज कहते हैं। एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन, अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। तो उस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है। हीमोग्लोबिन होता है, तो उसी से आप कह सकते हैं। हैम का मतलब वहां पर हीमो से जो मतलब है हैमरेज। अब आप देख पा रहे हैं, ये हैमरेज का मतलब होता है अ मेडिकल कंडीशन, अ मेडिकल कंडीशन, अ मेडिकल कंडीशन in which there is loss of blood in a particular parts of body. Medical condition in which there is a loss of blood, there is loss of blood in person's body, in person's बॉडी, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में। आप हैमरेज का मतलब आप देख रहे हैं, जब आप हैमरेज करते हैं तो वो डायरिया जो लूज मोशन वाली है, वो स्पेलिंग भी मैंने बताई है। तो अब वो हैमरेज, ब्रेन हैमरेज होता है। जैसे अब टेनिसन के जो फ्रेंड्स आ रहे, टेनिसन के फ्रेंड की मौत, सेरिब्रल हैमरेज, वो ब्रेन हैमरेज हो, पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई ब्रेन में रुक गया, अचानक हो जाता है जिसको। तो हैमरेज की देखिए क्या है, HAEMORRHAGE। तो हैमरेज जो है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, शायद कई बार आया भी है। और लास्ट वाला तो मैंने बताया था ऑमलेट, वो 2 एग्जाम के 1 हफ्ता पहले बताया था, आया भी था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हैमरेज वर्ड आप देख पा रहे हैं। 9th वर्ड जो मैंने देखा, तो 9th वर्ड की बात करें हम, 9th नेक्स्ट पे ले, नहीं तो 9th वर्ड हम दे रहे हैं आपको डायरिया। अब देखिए, डायरिया की बात करें तो डायरिया जो है आपको मिल पा रहा है, डायरिया। अब देखिए, DIARRHOEA, इसकी स्पेलिंग दूसरी भी आपको मिल सकती है। डायरिया इज अ काइंड ऑफ, जैसे हो जाता है लोगों को लूज मोशन टाइप का, हाँ, पीपल कीप टमी इज अनफिट। तो डायरिया, तो डायरिया आपके सिंपली इसको गांव में भी डायरिया ही बोलते हैं, हाँ, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। आप लूज मोशन टाइप का हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं इसमें। और वॉमिटिंग एंड ये हो जाता है तो आदमी की ड्यू टू ओवर लॉस ऑफ वाटर बॉडी में रह नहीं पाता, आदमी की जान भी जा सकती है डायरिया से। इवन ये डायरिया जो होता है, आप एक प्रकार का,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप कह सकते हो। तो लूज मोशन टाइप का आप देखो, ये जो कि आप इसको पहले एक बार देख लेते हैं। हैमरेज HA, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। HAE हैम जहां लगा रहे, अच्छा अमेरिकन स्पेलिंग उसकी अलग है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद अमेरिकन स्पेलिंग। तो ये जो है हैमरेज, कामापेंस या डायरिया, ये शब्द आपके बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। एक शब्द होता है, आपको जानते हैं, सॉवरेंटी ना, टेंट, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी की बात करें हम, तो ये सॉवरेंटी का मतलब जैसे बिलो भी कि सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट। मैं अक्सर बताता ही हूं सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट। दो सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, तो ये जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रभुसत्ता। क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य की परम इच्छा है। प्रभुसत्ता मतलब कंप्लीट कंट्रोल टू गवर्न अ कंट्री। जैसे वी आर सॉवरेन, इंडिया अभी सॉवरेन है। पहले वो डोमिनियन, एक देखो उसको क्या है कि दो चीजें होती, एक डिपेंडेंसी होती है, एक प्रोटेक्टोरेट होता है, एक क्या कहते हैं डोमिनियन होता है, एक सॉवरेंटी होती है और एक सुजरेंटी होती है। हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे सॉवरेंटी जो है ये क्या है? प्रभुसत्ता, जिसको हम कहते हैं प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता के बिना सबसे दो मतलब सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, तो मतलब द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ कंट्री टू रूल। उसको अपने नियम बनाने के अधिकार हैं, कानून बनाने के अधिकार हैं, कुछ भी कर। जैसे इंडिया अभी हम कह रहे हैं कि हमारी 1947 से पहले वी आर नॉट सॉवरेन, नाउ वी आर, हम लोग क्राउन के अधीन थे, तो हम सॉवरेंट है। प्रभुसत्ता कंप्लीट कंट्रोल टू, कंप्लीट पावर टू कंट्रोल। आप कह सकते हैं इट्स कंप्लीट पावर टू कंट्रोल, कंप्लीट पावर, कंप्लीट पावर टू कंट्रोल अ कंट्री, to rule a country, to rule over a country। ये कंप्लीट पावर, जैसे हम सॉवरेन है, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी अच्छा, बिलोवी साहब का, जो बिलोवी नाम के एक थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर, उनका मानना है सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट। इनफैक्ट ये लाइन मैंने व्हेन आई वाज इन 12th तब मुझे याद थी। तो सॉवरेंटी आप देख पा रहे हैं, सॉवरेंटी की स्पेलिंग सॉवरेन, पावर है। और एक बात बता दूं, जैसे मैंने कहा कि सॉवरेंटी, डिपेंडेंसी, हम 1947 से पहले डिपेंडेंसी नहीं थी हमारे पास। फिर बात आई प्रोटेक्टरेट, मतलब संरक्षित राज्य थे, मतलब सब कुछ तुम करोगे लेकिन प्रोटेक्शन किसी और का रहेगा। फिर आया डोमिनियन। डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप नियम बनाओगे, कानून बनाओगे, लेकिन जो पावर है वो हमारा राजा जो है कागज पे कोई और होगा ना। जैसे कि हम लोग पहले खुश हो रहे थे, बाद में हमारे कई चिंतकों ने, फिर हम क्या हो गए? हम सॉवरेन हो गए। और उसी में एक सुजरेंटी भी होता है। सुजरेंटी का मतलब होता है आधिपत्य। ये अगर सुजरेंटी वर्ड मुझे समझ में जहां तक आ पा रहा है, सुजरेंटी, आई थिंक ये स्पेलिंग भी देख लीजिए। सुजरेंटी का अगर हिंदी देखो, प्रभुसत्ता और आधिपत्य, इसकी हिंदी हम अगर कहें तो आधिपत्य होता है। अब आधिपत्य क्या होता है? आपको कोई कंट्री है, उसको जो है, कोई कंट्री है, उसको कानून बनाने का भी अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिलिट्री पावर जो है कोई और कंट्रोल करेगा, विदेश नीति कोई और कंट्रोल करेगा। अब जैसे हम कह पा रहे हैं कि जहां तक मैं उतना पॉलिटिकल थिंकर अच्छा नहीं हूं, मैं उतनी पॉलिटिक्स जानता नहीं हूं, बट मुझे लग रहा है आधिपत्य, किसी दूसरे का नियम कानून, आप सब कुछ बनाएंगे, आप अपने सारे काम करेंगे, लेकिन आपका मिलिट्री पावर या विदेश नीति कोई और निर्धारित करेगा, तो उस पर आप कहेंगे सुजरेंटी कहते हैं। तो आपने कहा सॉवरेंटी, सुजरेंटी, डायरिया, ये सारे वर्ड्स आपने देखा। एक और शब्द मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैं बता पा रहा हूं, तो एक और शब्द मुझे, सुजरेंटी हो गया, सॉवरेंटी हो गया, एक और शब्द मैं आपको दे रहा हूं, जैसे 12th में मैं आपको दे रहा हूं क्या? सरप्टिसस। वेरी गुड, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, सरप्टिसस। अब आप देखो सरप्टिसस जो है, सरप्टिसस क्या है? सरप्टिसस का मतलब समथिंग डन वेरी सीक्रेटली, मतलब जिसको, जिसके लिए दूसरी अगर मीनिंग की बात करें हम तो फर्टिव है, हमारे पास फर्टिव है, और डन सीक्रेटली, जो गोपनीय ढंग से किया हो, डन सीक्रेटली, हाँ सीक्रेटली, डन सीक्रेटली या इन हिडन वे, सीक्रेटली, डन सीक्रेटली, सरप्टिससली, गोपनीय ढंग से, कुछ क्लैंडेस्टिन, इन क्लैंडेस्टिन वे, मतलब आप कह सकते हैं छुपे ढंग से, गोपनीय तरीके से कोई काम किया गया, उसे सरप्टिसस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, अब मैं रिकॉल करने के तो ऐसे बहुत सारे रिकॉल मैं कर सकता हूं, लेकिन ये सारे शब्द जो हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं। तो एक और शब्द मैं अगर याद कर पाऊं जो मुझे लगता है, तो अरे ये तो 13 हो गया, तो 13 तो करना चाहिए, कम से कम 15 करना चाहिए। तो एक वर्ड मैं दे रहा हूं डाइफेनस। क्या दे रहा हूं? डाइफेनस।
डाइफेनस का जो होता है, डाइफेनस स्पेलिंग और मीनिंग दोनों याद कर लीजिए। डाइफेनस का मतलब होता है जो वो ट्रांसपेरेंट हो, एकदम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट भी कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शी, जिसको पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, अब क्योंकि 13 अंक पे मैं रुकूंगा नहीं, तो इसलिए एक और अंक तो देना पड़ेगा। ठीक है, एक और अगर हम बात करें शब्द की जो अंग्रेजी में आपको परेशान कर सकता है, और वो अमूमन परेशान नहीं करता है, आप कर लेते हैं, माई डिसीजन इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। इररिवोकेबल, आप मूवी देखिए अटल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता। वो कहता ना उसमें 3 इडियट मूवी में कहता है वीरू शास्त्र बुद्धि, मिस्टर राजू लेटर लिखवाता है, तो वो कहता है, फिर वो कहता है सर ऐसे ऐसी बात रिक्वेस्ट करते, तो कहता है कि माई डिसीजन इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। वो इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, इररिवोकेबल मतलब जिसे हटाया ना जा सके। तो इररिवोकेबल की स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं। अब क्योंकि 14 पे रुकना चाहिए कि नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो मैं 14 पे भी नहीं रुक रहा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आपको दे दूँ 15वां वर्ड देता हूँ, लास्ट वर्ड, 15th वर्ड क्या दूँ, ये माइंड कैच नहीं कर पा रहा है, फिर भी मैं दूंगा, आप परेशान मत होइए। एक शब्द स्पेलिंग जो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं वो आर्ग्यूमेंट का करते हैं। अब देखो, आपको लगेगा सर आर्ग्यूमेंट में क्या दिक्कत है, ये देखो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग जो होती है लोग गलत करते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग लोग गलत लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग यही सही है, और आप जनरली मिस्टेक क्या करते हैं आर्ग्यूमेंट के साथ, आप ये लगा क्योंकि आर्ग्यू में होता है तो वो क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, तब ये गलत हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे शब्द मैं एंटरप्रेन्योर दे सकता हूँ, बहुत सारे वर्ड वो समय समय पे देता रहूँगा। अब क्योंकि और आर्ग्यूमेंट अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो एक दूसरा वर्ड और दे देता हूँ, यार तो बस इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।